हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है फॉर ए गिवन रिएक्शन 3a प्लस बी। ओके, रिएक्शन क्या है बच्चों? हमारी 3a प्लस बी गिव्स c प्लस डी है बच्चों। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेट मतलब किस स्पीड से हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, या कहो कि किस स्पीड से हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे बच्चों। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका तो ये है कि हम रेट लो एक्सप्रेशन से लिख दें, तो इसमें रेट हो जाएगा के क्या होता है बच्चों? रेट कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए की पावर पे अल्फा लगा दो, बी की पावर पे क्या लगा दो बच्चों? बीटा लगा दो। ओके, और यहाँ पर रेट लो एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं बच्चों? केवल और केवल रिएक्टेंट्स को लेते हैं, अल्फा की बजाय अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जाए तो एम एन इन्होंने ले रखा है बच्चों, तो हम एम और एन करके लिख देंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, अब ये m और n a और b के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं बच्चों। अगर इक्वल है तो रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री होगी बच्चों, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। अदरवाइज ओके बच्चों, अगर इक्वल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, मोर देन वन स्टेप्स वहां पर इन्वॉल्व होंगे बच्चों। तो एक तो ये हो गया बच्चों। दूसरा हम इनका डिफरेंशियल रेट भी लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो उसमें क्या होगा बच्चों? जो रेट होगा बच्चों वो हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/3 डी ए ओवर डी टी। और रेट तो सभी को देखो, मतलब कंपोनेंट लिया बच्चों, उसका चेंज इन कंसंट्रेशन देखा बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही उसका क्या है? रेट है बच्चों। ओके, और रेट जो है वो सभी कंपोनेंट के टर्म्स में क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा बच्चों। ये हो जाएगा माइनस का डी बी ओवर डी टी इक्वल टू डी सी ओवर डी टी इक्वल टू डी डी ओवर डी टी। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं यहाँ पर केवल देखो, इसमें एक तो पहले ये समझो कि माइनस हम रिएक्टेंट्स के साथ माइनस लगा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साथ नहीं लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट तो टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा है बच्चों, तो रिएक्टेंट का जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से कम आएगा बच्चों। तो ऐसे में क्या देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट के लिए तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना बच्चों, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसी को पॉजिटिव रखने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? पहले से ही माइनस का साइन बाहर लगा दे रहे हैं बच्चों, तो इसमें तो जरूरत ही नहीं है बच्चों लगाने की। ओके, तो अब जैसे इसमें इतने पोर्शन को देखें बच्चों, तो इसको बोलते हैं, और माइनस को भी मिला लो साथ में। ओके, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है, कंज्यूम हो रहा है बच्चों, और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं बच्चों हम प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, और ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ओके बच्चों, ये डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों, क्या हो सकते हैं? ये डिफरेंट हो सकते हैं सबके, लेकिन रेट तो सभी के लिए सेम रहेगा ना बच्चों रिएक्शन का। ओके, रेट तो रिएक्शन का है, वो तो सभी के लिए सेम आना चाहिए। तो इसी को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस होता है ना बच्चों, उसको डिवाइड कर देते हैं इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ओके बच्चों, इसीलिए हमारी इक्वेशन ये बन के आई है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हमारा रेट क्या होगा बच्चों रिएक्शन का? ये हो जाएगा k इंटू ए की पावर m इंटू बी की पावर n इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का डी बी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू प्लस का डी सी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू प्लस का बच्चों डी डी ओवर डी टी। ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या देखा, इसमें इन्होंने ए के साथ में प्लस कर दिया, तो यहीं पर गलत हो गया बच्चे। तो क्या हो गया बच्चों? यहीं पर गलत हो गया बच्चों। ओके, हालांकि इसको एक सेकंड बच्चों, हाँ ए के साथ में प्लस कर देना, ये गलत हो गया बच्चों यहीं पर। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? ये गलत हो गया बच्चों यहाँ पर के ए की पावर हम, हाँ ये वाला सही है बच्चों। ओके बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को हम बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी बच्चों। ओके, तो ये सही है बच्चों। और यहाँ पर क्या कर रखा है बच्चों? माइनस का 1/3 डी ए माइनस, और ये प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। दूसरा वाला भी सही है बच्चों। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।